हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। इस पर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इससे राजनीतिक मकसद हासिल करना चाह रहा है। विस्तार से सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ये ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए एफआईआर लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हो सकता है कुछ और लोगों को पकड़ने की भी बात है। लेकिन जो अब उनकी कांग्रेस वालों की जो मांग, पहले सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब मांग ये कह रहे हैं कि डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं, जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था। और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पे प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए, इन सारी चीज़ों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो उसमें दोषी पाए जाएंगे। हिमाचल से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए AWN24 न्यूज़ के साथ।